हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार आपकी केमिस्ट्री क्लास लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम जो केमिस्ट्री के फॉर्मूले भी होते हैं उनके नाम कैसे याद करते हैं उसके लिए आपके लिए कुछ ट्रिक लेकर आ रहे हैं। उनके लिए आपको ये कुछ ट्रिक दिए हैं, उन्हें आपको याद करना है। यानी और आपका एक के लिए आयड, दो के लिए डाई आयड, तीन के लिए ट्राई आयड, पांच के लिए पेंटाआयड। यहाँ कुछ फॉर्मूले दिए हैं और इनके हम सूत्र बनाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर सूत्र दिया है HCl। अब इसका नाम कैसे करें, तो नाम कर दिए। यहाँ आप देख सकते हो दो तत्व दे रखे हैं। इस सूत्र में दो तत्व दे रखे हैं। पहला तत्व है हाइड्रोजन और दूसरा है Cl यानी क्लोरीन। इस सूत्र में आपको क्या करना है, पहला तत्व जो दिया है उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। उसका नाम जैसा है हमें वैसे ही लिख देना है। जैसे यहाँ आपका H दिया है, H क्या होता है हाइड्रोजन, यहाँ लिख देंगे हम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, पहला जो तत्व दिया है उसका हमें वैसे ही नाम लिख देना है हाइड्रोजन। दूसरा तत्व जो दिया है यानी Cl क्लोरीन, उसे हमें कैसे लिखना है, सबसे पहले हमें उसका नाम लिखना है क्लोरीन। क्लोरीन। अब इस क्लोरीन में क्या करना है, हमें लास्ट से अक्षरों को यानी अक्षर दिए हैं छोटा बड़ा के, उनको हमें रफ करना है। और जब तक रफ करना है जब तक कि इसमें कोई मात्रा या बढ़िया का डंडा ना आ जाए। तो देखिए यहाँ आप जो दिया है पहले ना दिया है, तो मैं इस ना को रफ कर देता हूं। अब बचा आपका क्लोरीन। फिर आपका देखिए यहाँ पर आ गया आपका मात्रा। जैसे आपकी कोई मात्रा आ जाए या कोई आका डंडा आ जाए तो उस मात्रा या आके डंडे को रफ कर देना है और वहीं तक छोड़ देना है। तो यहाँ मैं इस मात्रा को रफ करके इतना छोड़ देता हूँ। इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे इस आयड को जोड़ देना है। यानी यहाँ पर क्लोर में क्या जोड़ देंगे हम, आयड जोड़ देंगे, तो आपका बन जाएगा क्या, क्लोराइड। तो आप देख सकते हो H फॉर हाइड्रोजन और Cl फॉर क्लोराइड। तो HCl का सूत्र होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, सिंपल सा है। पहले H है, पहला जो तत्व दिया हुआ उसका नाम ऐसे लिखना है। H आपका क्या होता है हाइड्रोजन, मैंने हाइड्रोजन को ऐसे लिख दिया। दूसरा तत्व क्या है Cl, Cl होता है आपका क्लोरीन। क्लोरीन में क्या करना है आपको कि पहले क्लोरीन का नाम लिखना है, पहले क्लोरीन का नाम लिखना है, उसमें पीछे से जो अक्षर हिंदी के उन वर्णों को रफ करना है। और कहां तक रफ करना है, किसी मात्रा या आके डंडे तक। यानी यहाँ पर देखिए ना दिया है, ना में कोई मात्रा ना हो तो उसको हम पूरा रफ कर देंगे। यहाँ मात्रा आ गई तो यह मात्रा तक रफ कर दिया। ठीक है, जहां की मात्रा आ जाए उस मात्रा को रफ करके वहीं छोड़ देना है। उसमें क्या जोड़ देना है, आयड। तो इसको हम आयड जोड़ देंगे, आपको बन जाएगा क्या, क्लोराइड। ठीक है, तो यह बन गया आपका हाइड्रोजन और Cl फॉर क्लोराइड। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ दिया है KCl। पहला तत्व का K है यानी पोटेशियम। पहला तत्व तो ऐसे रहेगा जैसे है K यानी पोटेशियम। दूसरा तत्व क्या है Cl। तो Cl के लिए हमें क्या करना है, Cl क्या रहेगा, Cl रहेगा आपका क्लोराइड हो जाएगा। क्यों रहेगा, क्योंकि Cl लास्ट में दिया है ना। पहला तत्व ऐसे लिखेंगे, दूसरा तत्व है उसमें क्या लगा देंगे, आयड लगा देंगे, है ना। तो ये आपका क्लोराइड। इसके अलावा यहां देखिए पहला तत्व देखिए Mg दिया है, दूसरा तत्व O दिया है। Mg पहले दिया है तो ऐसे ही रहेगा यानी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। दूसरा तत्व ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में क्या लगाना है, आयड लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि लास्ट में दिया है वो। तो पहले लिखेंगे ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में हमें क्या करना है, हमें लास्ट से रफ करना है। कहां तक रफ करना है, मात्रा या फिर बढ़िया के डंडे तक। तो मात्रा कहां पर है, यहाँ पर है। यानी हमें पहले ये रफ करना है, फिर हमें जा रफ करना है, फिर इस मात्रा को रफ कर देना है यहां तक। अब इसमें क्या ऐड कर देना है हमें, आयड, है ना। तो यहाँ आयड ऐड कर देते हैं, तो ये बन गया आपका ऑक्साइड, है ना। M फॉर मैग्नीशियम, सॉरी Mg फॉर मैग्नीशियम और O फॉर ऑक्साइड। ऐसे नेक्स्ट है आपका CaO। तो यहाँ आप देख सकते हो
कि पहले दिया है Ca, यानी Ca क्या होता है कैल्शियम, कैल्शियम ऐसे रहेगा कैल्शियम। सेकंड क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहा दिया है लास्ट में, तो क्या आएगा ऐड जुड़ जाएगा यानी ऑक्साइड। यहां देखिए पहले क्या है Zn, Zn Zn देगा, क्या होता है Zn जिंक, वो लास्ट में है क्या हो जाएगा ऑक्साइड। तो Zn तो क्या बन गया जिंक ऑक्साइड ना। ऐसे नेक्स्ट आपका PbS, पहला Pb बोलते हैं लेड को, Pb लेड। अच्छा S फॉर सल्फर, इसमें हमें क्या जोड़ना है आयड, क्यों जोड़ना है क्योंकि लास्ट में IIS, तो यहां हम पहले लिखेंगे सल्फर। अब यहां आप देख सकते हो हमें आयड जोड़ना है, और आयड कब जोड़ते हैं जब कोई मात्रा या का डंडा आ जाए। इस पूरे सल्फर में कहीं भी मात्रा डंडा नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें जो आधा अक्षर है वो जिस अक्षर से ज्वाइंट होता है, जो आधा अक्षर होता है वो जिस अक्षर से ज्वाइंट होता है वहां तक हमें छोड़ देना है, उसके आगे जितने भी अक्षर दे रखे हो उन्हें हमें रफ कर देना है। ठीक है, जो आधा अक्षर दिया हो उसके साथ जो भी जुड़ा होता है वहां तक हमें लिखना है, बाकी आगे का पूरा रफ कर देना है। तो मैं इसको आर को रा को रफ कर देता हूं। अब इसमें मुझे क्या ऐड कर देना है आयड, ठीक है आयड, तो ये बनेगा आपका लेड सल्फाइड, Pb यानी लेड, S फॉर सल्फाइड, लेड सल्फाइड। अगला आपका दिया है FeS, Fe आयरन होता है, वैसे तो सिंपल पढ़ेंगे तो आयरन है ना, तत्व के रूप में पढ़ेंगे तो, पर यौगिक में जुड़ा होता है ठीक है। Fe किसी यौगिक में जुड़ा हुआ तो उसको फेरस पढ़ते हैं, तो Fe क्या हो गया फेरस। और अकेला पढ़ें तो आयरन यानी लोहा। S क्या होता है लास्ट में दिया है तो क्या आएगा सल्फाइड, सल्फाइड यानी Fe फॉर फेरस, S फॉर सल्फाइड, फेरस सल्फाइड। अगला आपका Na2O, तो यहां देखिए पहला तत्व क्या है Na क्या होगा सोडियम, सोडियम। देखिए पहले तत्व के साथ यहां 2 लिखा हो 3 लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है ना। Na दिया पहला तत्व है, पहले तत्व के साथ यहाँ 2 लिखा होता है 3 लिखा होता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है। अब देखिए इसे छोड़ देते हैं। अब देखिए O क्या होता है ऑक्साइड, हमने पढ़ाते हैं O फॉर ऑक्साइड, तो वो क्या रहेगा आपका ऑक्साइड। तो इस तरीके से आप आपके आयड वाले कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर सिंपल सा है, पहला तत्व जो भी होगा उसका नाम ऐसे रहेगा, H है तो हाइड्रोजन, और दूसरा जो तत्व होता है लास्ट वाला, उस लास्ट वाले तत्व में हमें आयड जोड़ देना है ना। Cl है तो क्लोराइड, Cl है तो क्लोराइड, Mg है तो ऑक्साइड, और S है तो सल्फाइड। ठीक है, इतना आपको समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो कुछ एग्जांपल्स और है ना, जैसे आपका CO2 है, इसे कैसे करना है देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस है। पहला तत्व क्या है C आपका क्या होता है कार्बन, तो लिखेंगे कार्बन। अब यहां देखिए O कितने दिए 2, यहाँ पर पहले जो दिए थे एग्जांपल जैसे NaCl था, यहाँ 1 था, सभी एक वाले थे, यहाँ आपको 2 दिया है तो 2 के लिए क्या लगाना है, जब 2 आ रहे हैं तो 2 के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है डाई लगाना पड़ता है ना। तो 2 के लिए क्या लगाएंगे डाई। O फॉर ऑक्साइड, फिर से समझिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, C दिया है पहला तत्व है, C फॉर कार्बन, मैंने लिख दिया कार्बन। यहां 2 आ गया, 2 के लिए क्या लिखते हैं, 2 के लिए लिखते हैं डाई, मैंने लिख दिया 2 को डाई। O फॉर क्या होता है ऑक्सीजन, लास्ट में आया है तो क्या लगाएंगे आयड लगाएंगे, आयड यानी ऑक्साइड, तो बने आपका कार्बन डाई ऑक्साइड। सेकंड आपका MnO2, Mn क्या होता है मैग्नीज, यानी कि मैग्नीज। इसके बाद यहां भी देखिए लास्ट में जो O है कितने हैं 2 हैं, तो पहले हम क्या लिखेंगे डाई, 2 के लिए डाई
और O फॉर ऑक्साइड, ठीक है। Mn यानी मैग्नीज, O के लिए, 2 के लिए डाई, O के लिए ऑक्साइड, मैग्नीज डाई ऑक्साइड। अगला आपका C फॉर कार्बन, कार्बन, 2 के लिए डाई, और देखिए S पर क्या था, सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है। कार्बन, 2 के लिए डाई, S फॉर सल्फर, कार्बन डाई सल्फाइड। अगला आपका SO2, S फॉर सल्फर, क्यों सल्फर, क्योंकि पहले दिया है, यहाँ पर सल्फर कहाँ था, लास्ट में था, तो सल्फाइड यानी ऐड जोड़ दिया। यहाँ पर पहले दिया सल्फर, तो पहले वाला कैसे रहता है, जैसे वैसे रहेगा। S दिया पहले, तो क्या रहेगा, सल्फर बोलेंगे इसको, तो पहले S है तो सल्फर, 2 के लिए डाई, O के लिए, O कहा दिया लास्ट में, तो क्या आएगा, आइड यानी ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाई ऑक्साइड। अब नेक्स्ट देखिए SO3, तो यहां देखिए S पहले दिया S, तो S पहले दिया है, तो जैसा नाम है वही रहेगा, यानी तत्व का नाम सल्फर। अब देखिए यहां क्या किया है, 3, तो देखिए 3 के लिए क्या आता है, ट्राई, सिंपल सा। 2 के लिए डाई, 3 आएगा तो ट्राई, 5 आएगा तो पेंटा। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पर है 3, तो 3 आएगा, 3 के लिए क्या लगाएंगे, ट्राई ना, ट्राई, और यहाँ साथ में क्या है, O है, तो ऑक्साइड, ठीक है। S फॉर सल्फर, 3 के लिए क्या लगाते हैं, ट्राई, O के लिए ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। नेक्स्ट आपका PCl3, यहाँ देखो पहला तत्व क्या है, P, तो P को क्या लिखेंगे, फास्फोरस, P के लिए फास्फोरस, ठीक है। 3 के लिए क्या लगाते हैं, ट्राई। Cl क्या होता है, क्लोराइड, क्लोराइड, सेम P सल्फाइड, P के लिए फास्फोरस, P के लिए फास्फोरस। अब यहां देखिए कितना है, 5 के लिए देखिए क्या है, पेंटा, 5 के लिए पेंटा, और Cl का क्लोराइड, ठीक है। तो बन गया आपका फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो बेटा कुछ नहीं है, सिंपल एकदम, क्या आपका 2 आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लगा देना है, यानी 2 के लिए डाई लगा देना है। 3 अगर आएगा यहाँ पर तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड यानी ट्राई लगा देना है, और 5 आएगा तो क्या लगाना है, पेंटा, ठीक है। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, और 5 के लिए पेंटा आपको लगाना है। तो इस तरीके से आपको डाई ट्राई वाले सूत्र मैंने लिखा दिए हैं। तो बच्चों मैंने कुछ एग्जांपल्स और लिए हैं जो उनसे थोड़ा हटके हैं, इन्हें अच्छे से और ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं ये चीज ध्यान रखनी है कि नोट में Cl आपका 1 आए या Cl 2 आए, कहां पर, लास्ट में, Cl लास्ट में 1 आए या Cl लास्ट में 2 आए, हमें क्या लगाना है, इसके लिए क्लोराइड ही लगाना है। यानी पहले मैंने आपको बताया था कि 1 के लिए हम ऐड लगाते हैं, 2 के लिए डाई ऐड लगाते हैं, लेकिन Cl में क्या होता है, Cl 1 आएगा या Cl 2 आएगा, दोनों में ही आपको ऐड लगाना है। यानी Cl में 2 के लिए डाई नहीं लगाते हैं ना। देखिए जैसे यहां पर पहला तत्व दिया है H, H का होता है हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन। Cl 1 है, क्लोराइड। नेक्स्ट आपका CaCl2, पहला तत्व है C होता है कैल्शियम, Ca फॉर कैल्शियम। अब यहां देखिए, यहां पहले जो मैंने बताया था जहां 2 आता है तो डाई लगाते हैं, तो सभी के लिए डाई लगाते हैं। केवल Cl में अगर 2 आ जाए, केवल क्लोरीन के साथ 2 आ जाए तो हमें डाई नहीं लगाना है। बस आपको इतना याद रखना है कि Cl के साथ 1 हो तो क्लोराइड रहेगा, और Cl के साथ 2 हो तो उसके लिए डाई नहीं लगाना, वो भी हमारा क्या रहेगा, क्लोराइड ही रहेगा। यानी Ca क्या है, कैल्शियम, 2 नहीं लगाना डाई, Cl फॉर क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। ऐसे अगला है
Mg क्या होता है? मैग्नीशियम। इसके बाद डाई नहीं लगाना है क्योंकि Cl दिया है, क्या है सीधा? क्लोराइड। क्या है सीधा? क्लोराइड। Mg फॉर मैग्नीशियम और Cl के लिए क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट आपका ZnCl2, Z यानी जिंक, जिंक पहले है तो इसी रहेगा जिंक, और 2 हमें लगाना नहीं है क्योंकि Cl के साथ दिया है, Cl के साथ डाई नहीं लगाते हैं। Cl दिया हमारा क्या हो जाएगा? सीधा क्लोराइड। और ZnCl2 क्या होगा? जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट आपका KCl, तो K के लिए क्या होता है? पोटेशियम, और Cl फॉर क्लोराइड। तो सिंपल सा है, Cl एक हो या 2 हो, दोनों के लिए हमें आइड ही लगाना है, यानी क्लोराइड, डाई नहीं लगाना। लेकिन अगर Cl 3 दिया होता, जैसे हमने अभी लिखाया था PCl3, तो यहाँ पर आपको 3 के लिए ट्राई लगा सकते हैं, केवल डाई नहीं लगाते Cl के लिए। एग्जांपल P दिया तो फास्फोरस, P के लिए फास्फोरस, 3 है तो ट्राई आ जाएगा, ट्राई। और Cl के लिए क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर 3 था तो 3 के लिए मैंने Cl में ट्राई लगा सकते हैं, है ना। 5 है तो पेंटा लगा सकते हैं, केवल डाई नहीं लगाते, है ना। अब आपके चलेंगे सल्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, है। तो इनके लिए आपको क्या करना है? पहले इन सबको याद रखना है, यानी SO4 जो होता है सल्फेट होता है, CO3 कार्बोनेट होता है, OH हाइड्रोक्साइड होता है, ऐसे आपको याद रखना है। अब देखिए ये मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनके हमें क्या करना है? नाम लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि मैंने अभी आपको जो आइड वाले कराए थे उसमें केवल सूत्र में 2 तत्व होते थे, यानी जो हमारे आइड वाले थे वो केवल 2 तत्वों से मिलकर बने होते थे। लेकिन जो आपके सल्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ये जो आपके यौगिक होते हैं, ये यौगिक 3 या 3 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, ये इसकी पहचान है ना। तो 2 तत्व वाले होंगे तो आपको आइड वाला यूज करना है, और 3 तत्व हो, 3 से ज्यादा तत्व हो तो इसलिए हमें ये प्रोसेस यूज करना है ना, सल्फेट वाला, कार्बन वाला। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हो 1 2 3, इस यौगिक में 3 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा तत्व है सल्फर, और तीसरा तत्व है आपका ऑक्सीजन। तो 3 तत्व दिए हैं, तो क्या यूज करेंगे? ये प्रोसेस यूज करेंगे। करता कैसे? देखिए पहला तत्व तो हमें जैसा है वैसे रहेगा, H है, तो H का क्या होता है? हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन। मैंने आपको बताया था इनमें आइड डाई ट्राई नहीं लगाना है क्योंकि ये 3 तत्व वाले हैं, है ना। पहला आपका H है तो H फॉर हाइड्रोजन, ये 2 है तो डाई नहीं लगाएंगे। SO4, यहाँ देख सकते हैं SO4, क्या है SO4? सल्फेट भाई, SO4 क्या बोलते हैं? सल्फेट बोलते हैं। तो क्या आएगा? सल्फेट। तो यहां देख सकते हो H फॉर हाइड्रोजन, SO4 सल्फेट, तो हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट है आपका K2SO4। इसमें देखिए पहला तत्व क्या दिया है? K2, K फॉर पोटेशियम, तो यहां लिखेंगे पोटेशियम, K फॉर पोटेशियम, SO4 सल्फेट, SO4 सल्फेट। इसके अलावा अगला दिया है ZnSO4। तो पहला तत्व क्या है? Zn है। Zn क्या होता है? जिंक। SO4 वही SO4 सल्फेट, तो सल्फेट। थोड़ा कुछ नहीं है, मक्खन टॉपिक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पहला तत्व जो दिया होगा उसका आपको नाम लिखना है, जैसे दिया है वैसे। Zn है तो जिंक लिख दिया। और SO4 क्या होता है? SO4 आप देख सकते हो, SO4 क्या है? सल्फेट है, तो सल्फेट, तो बन गया जिंक सल्फेट। नेक्स्ट आपका Na2SO4। तो यहां देखिए पहला तत्व क्या है? Na फॉर सोडियम, सोडियम। फिर क्या है? SO4 क्या होता है? सल्फेट, तो सल्फेट, S4 मीन्स सल्फेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इनके नाम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका CaSO3। तो CaSO3 क्या करना है? देखिए यहां पर क्या दिया? पहला तत्व कैल्शियम,
तो कैल्शियम के लिए क्या होगा, ऐसे ही रहेगा कैल्शियम। दूसरा क्या दिया, CO3, CO3 देखिए इसमें क्या है CO3, देखिए ये CO3 क्या होता है, CO3 कार्बोनेट, तो इसलिए क्या लिखते हैं CO3 के लिए, कार्बोनेट है ना, Ca कैल्शियम और CO3 कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपका ZnCO3, Zn क्या होता है आपका, Zn होता है आपका जिंक और CO3 क्या होता है, कार्बोनेट। नेक्स्ट आपका HNO3, तो यहां देखिए H को क्या होता है, H4 होता है आपका हाइड्रोजन, H4 हाइड्रोजन। अब NO3 क्या है, NO3, तो आप देख सकते हो NO3 क्या होता है, नाइट्रेट, तो NO3 के लिए क्या लिख देंगे, नाइट्रेट, ठीक है। H4 हाइड्रोजन और NO3 क्या होता है, NO3 होता है नाइट्रेट, क्या लिख दिया, नाइट्रेट। अगला आपका K क्या है, पोटेशियम, और NO3 क्या है, नाइट्रेट, NO3 क्या है, नाइट्रेट। नेक्स्ट आपका KOH, पहला दिया K, फिर आपका OH, मैंने आपको बता दिया, पहला आता तो लग रहा है आपको पोटेशियम, बाकी लास्ट में जितना भी दिया हुआ इसमें आपको मिल जाएगा, है K फॉर पोटेशियम, K फॉर पोटेशियम। कितना बचा, OH बचा, OH देखिए इसका है, ये रहा OH, क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो K फॉर हो गया आपका पोटेशियम, OH क्या होता है, OH आपका हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है आपका CaOH का होल ट्वाइस, C क्या होता है, कैल्शियम, C क्या होता है, कैल्शियम। OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, दो दिया है तो डाई नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि 1 2 3, एक कैल्शियम, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन, 3 तत्व दिए हैं और 3 तत्वों में डाई ट्राई नहीं लगाते हैं, तो क्या आएगा सीधा हाइड्रोक्साइड। ठीक है, Ca फॉर कैल्शियम और OH फॉर हाइड्रोक्साइड। तो नेक्स्ट आपका KClO3, यहां भी आप देख सकते हो, देखिए ClO3 का है क्लोरेट, K फॉर पोटेशियम, तो यहाँ K को क्या लिखते हैं, पोटेशियम, K फॉर पोटेशियम, और ClO3 क्या होता है, क्लोरेट, ClO3 क्लोरेट, तो ये बन गया आपका पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, ऐसे आपका अगला है, जैसे देखिए BaClO3 का होल ट्वाइस, तो Ba क्या होता है, Ba होता है आपका बेरियम, बेरियम, और ClO3 क्या होता है, क्लोरेट, ClO3 होता है क्लोरेट। डाई में नहीं लगाना क्योंकि इनमें डाई लगाते हैं, कितने एग्जाम कितने इसमें, 1 2 3 आपके एलिमेंट है। ऐसे से देखिए K फॉर पोटेशियम, बचा क्या, MnO4, इसमें देखिए MnO4 क्या है, MnO4 क्या है, MnO4 पर मैग्नेट, पोटेशियम, K फॉर पोटेशियम, MnO4 पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। नेक्स्ट आपका, तो यहां देखिए ये जो आपका NH4 है वो 10 का होता है, इसलिए हम इसको पहले लिखते हैं, है ना। NH4 क्या बोलते हैं, अमोनियम, NH4 क्या आपका, अमोनियम, और Cl क्या होता है, क्लोराइड, Cl फॉर क्लोराइड ना। ऐसे इसमें देखिए NH4 क्या होता है, ठीक है, NH4 आपका अमोनियम, NH4 अमोनियम,
लास्ट में OH है, OH देखिए इसमें कहा ये रहा, क्या होता है हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड ये बने आपका NH4 अमोनियम OH हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आपका Na क्या होता है आपका सोडियम, NH4 सोडियम, और HCO3 इसमें देखिए HCO3 क्या है बाई कार्बोनेट, HCO3 क्या होता है HCO3 बाई कार्बोनेट, ठीक है। इनके अलावा मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिख दिए हैं कुछ ना, उन्हें देख लेना, काफी चार्ट में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दे देंगे, उन्हें समझ लेना, देख लेना, और उनसे काफी सूत्र आप खुद बना सकते हो, है ना। तो बच्चों ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।